आज के क्लास में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर का IUPAC नामकरण लिखना सीखेंगे। IUPAC नामकरण पर पिछले क्लास में भी हम कुछ डिस्कशन कर चुके थे, किस प्रकार से हम लोग नाम लिखते हैं। वहाँ पे अनुलग्न और पूर्ण लगने का भी हम पूरी तरह से जानकारी दिए थे और रिंग के बारे में भी बताए थे कि रिंग का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले अल्कोहल का नामकरण सीखेंगे कि अल्कोहल का नाम हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। तो अल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है और अगर अल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है, इसका हमको नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग कार्बन का चयन बनाते हैं। हमको पता है कि इसमें एक ही कार्बन है तो कार्बन एक ही कार्बन का चयन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग नामकरण पूर्ण लगने ढूंढते हैं। इसमें पूर्ण लगने प्रतिस्थापन को बोलते हैं और एक भी इसमें प्रतिस्थापन नहीं है तो कोई भी पूर्ण लग्न नहीं है। जब कोई पूर्ण लग्न नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की संख्या का नाम लिखते हैं। तो कितना कार्बन है, एक कार्बन है, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक ही कार्बन है तो एन ऐड होगा तो मेथेन होता है। और मेथेन में हम लोग ये क्रिया, अब उसके बाद अणु लगने का नाम लिखते हैं। अणु लगने एक ही नंबर पे है तो एक नंबरिंग देना जरूरी नहीं होता है। और अणु लगने, अगर अल्कोहल का अणु लगने का नाम कोई पूछता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑल का प्रयोग करते हैं। जब मेथेन में ऑल ऐड होता है तो मेथेनॉल हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2OH। पहले साधारण सा हम लोग देख लेते हैं। इसका अगर हम नाम का बात करेंगे तो सिंपल सा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कितने कार्बन का चयन है, तो 2 कार्बन का चयन है। तो सबसे पहले 2 कार्बन का चयन बना दिए। चयन में हम लोग देख रहे हैं सिंपल एक ही क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह एक है तो ये ऑब्वियस है कि अणु लगने की तरह काम करेगा। इसमें भी कोई भी पूर्ण लग्न नहीं है। और जब कोई पूर्ण लग्न नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग कहाँ से नाम में स्टार्ट करेंगे, कार्बन के चयन से। कितना कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है। 2 कार्बन के लिए एथ होता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन ऐड हो जाता है तो एथेन लिखाता है। एथेन में अब हम लोग अनुलग्न यूज करने वाले हैं। अनुलग्न एक नंबर में तो उसको पोजीशन देना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें ऑल ऐड करेंगे। एथेन में ऑल ऐड होगा तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण क्या हो गया, एथेनॉल हो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पर भी सिंपल, यहाँ पर कार्बन का चयन इस तरह से बन जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है, ये कार्बन का चयन बन गया। कार्बन का चयन का बात करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। इसमें भी कोई प्रतिस्थापन समूह नहीं है। अब कोई जब प्रतिस्थापन समूह नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है इसमें, तो वैसे है कि इसमें भी कोई भी पूर्ण लग्न नहीं है, तो डायरेक्ट कार्बन का चयन का नाम लिखाएगा। और कार्बन का चयन का नाम, तो कार्बन कितना कार्बन है, 3 कार्बन। और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप में एन ऐड हो जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह के रूप में अल्कोहल है। अल्कोहल का अनुलग्न नाम ऑन होता है, तो इसमें ऑल ऐड होगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण। ये तो और एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CHOH CH3। इसमें कार्बन का चयन सिंपल दिख रहा है कि यही कार्बन का चयन बनेगा। कार्बन का चयन का नंबरिंग हमेशा अंक से होता है, तो इधर से भी करेंगे तो अल्कोहल 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी करेंगे तो OH समूह 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पे अनुलग्न, यहाँ पर भी कोई प्रतिस्थापन नहीं है, ये अनुलग्न का तरह काम करेगा, इसलिए कि ये क्रियात्मक समूह है। इसमें डायरेक्ट हम लोग कार्बन के चयन का नाम लिखेंगे। कार्बन का चयन कितना है, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखाएगा। और कार्बन कार्बन प्रोप प्रोप में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का एन ऐड होगा तो प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 नंबर पे अल्कोहल है, ये अणु लगने का तरह लिखाएगा तो इसका नंबरिंग देना जरूरी हो जाता है, तो 2 ऑल हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। अभी इसमें एक चीज़ में बताए थे कि इसको हम हमेशा क्या करेंगे कि ये तो 2 होता है, हमेशा ये कार्बन का जो चयन का नाम लिखे है इसके पहले लेके जा सकते हैं।
या में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को आगे लेके चल जाएंगे, 2 प्रोपेन ऑल हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। इसमें प्रोपेन में ऑल होगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। CH3 CH CH3 CH2 कार्बन का चेन का इसमें भी बात करेंगे, यही सीधे कार्बन का चेन बनेगा। अब इसमें क्या हुआ कि इस कार्बन के चेन के छोड़कर एक प्रतिस्थापन, एक हम लोग बोल सकते हैं प्रतिस्थापन समूह, या हम लोग बोल सकते हैं कोई ब्रांच इसमें जुड़ा हुआ है एक क्रियात्मक समूह को छोड़कर। तो सबसे पहले जो प्रतिस्थापन होता है तो उसको पुण्य लगने की तरह लिखा जाता है, और सबसे पहले इसी का नाम लिखाता है। तो नंबरिंग का बात करेंगे तो हमेशा किसको नंबरिंग देते समय हमेशा क्रियात्मक समूह को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3। यहाँ पर 2 पर क्या, 2 पर सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे जो प्रतिस्थापक समूह होता है, 2 पर मेथिल है तो 2 मेथिल लिखाएगा, 2 मेथिल। हम यहाँ पर प्रतिस्थापन समूह का नाम लिख देते हैं, तब हम लोग कार्बन के नंबर का नाम लिख देते हैं। कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप लिखते हैं, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन ऐड होगा तो प्रोपेन हो जाएगा। हमको पता है ये 1 पे OH समूह आ रहा है, तो इसका पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं होता है, इसमें ऑल ऐड करेंगे तो प्रोपेन में ऑल ऐड करेंगे तो प्रोपेनॉल हो जाता है। इस तरह से इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेनॉल। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसको भी हम लोग देखेंगे तो इसमें भी सिर्फ 2 ही कार्बन का चेन इस तरह से बन रहा है, और दोनों तरफ यहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। इसमें भी कोई पूर्ण लग्न नहीं होगा, इसलिए कोई प्रतिस्थापन समूह इसमें नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की संख्या को हम लोग लिखते हैं। 2 कार्बन की संख्या तो 2 के लिए क्या होता है, 1 होता है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एथेन हो जाएगा। अब इसमें 2 गो है तो 2 के लिए हम लोग दोनों का पोजीशन दिखाना होगा, तो नंबरिंग करते तो 1 और 2 आएगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1, 2। अब डाई शब्द का यूज किया जाएगा, 2 गो है तो डाई, और डाई के बाद इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, तो डाई ऑल हो जाएगा। तो 1, 2 डाई ऑल हो जाएगा। या इसको लिखने का तरीका ये है, अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे, इसको हम 1, 2 को क्या कर सकते हैं, बाहर लेके जा सकते हैं। 1, 2 को बाहर लेके जा सकते हैं, और इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, 2, सॉरी यहाँ कोमा होगा, 1, 2 एथेन डाईऑल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एथेन डाईऑल। इसको हम लोग ऐसे भी, ये नंबरिंग जो है, नंबरिंग को बाहर लेके जा सकते हैं। नंबरिंग को बाहर कहाँ तक ले जाना है, जो कार्बन की संख्या को दर्शा रहा है उसी के बाहर लेके जाना है, पूरी तरह से आगे लेके नहीं चल जाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल था अल्कोहल का। अब हम लोग कुछ साइक्लिक वाला यौगिक भी देख लेते हैं अल्कोहल का, उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। सिंपल यहाँ पर देख लेते हैं, ये बेंजीन नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। बेंजीन में बीच में डबल डबल बॉन्ड आता है, ये बेंजीन नहीं है, इस बात को भी ध्यान देना है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो अब ऐसे कि नंबरिंग हमेशा यहाँ से जहाँ पे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है यहाँ से ही करेंगे, लेकिन इसमें नंबरिंग करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कोई इसमें शाखा या ब्रांच जुड़ा ही नहीं है। जब शाखा ब्रांच जुड़ा तो नंबर करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कितना, अब इसमें कोई शाखा ब्रांच है नहीं, तब पूर्ण लग्न कोई भी नहीं है। हाँ, एक दूसरा वाला 1 डिग्री पूर्ण लग्न कोई नहीं है, लेकिन 2 डिग्री पूर्ण लग्न है। 2 डिग्री पूर्ण लग्न में क्या बताया था कि रिंग आएगा, इसमें रिंग है, इसलिए सबसे पहले इसमें रिंग का नाम लिखा जाता है। और रिंग का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, साइक्लो। रिंग का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, साइक्लो शब्द का यूज करते हैं। ये साइक्लो हो गया रिंग का नाम। उसके बाद हम लोग कार्बन की संख्या को दर्शाते हैं।
कार्बन की संख्या कितना है 6 है, तो हेक्स लिखेंगे। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन ऐड हो जाएगा तो हेक्सेन हो जाएगा। अल्कोहल है तो इसमें ऑल ऐड होगा, तो हेक्सेन में ऑल ऐड होगा तो हेक्सेनॉल हो जाएगा। इस तरह से इसका पूरा नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो CH3 यहाँ पे जोड़ दिए। अब यहाँ पर नंबरिंग करना जो है 1, इधर आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर से यहाँ से ये तो क्रियात्मक समूह है, तो ये तो अनुलग्न है। यहाँ पर प्रतिस्थापन समूह CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये पूर्ण लग्न है। अब बार बार बताता है प्रतिस्थापन समूह या पूर्ण लगने का पहचान कैसे होता है। तो कोई भी एल्किल समूह रहेगा, R वाला दिखाए थे, ठीक है, Cl रहता है या Br रहता है, तो ये सब क्या होता है, प्रतिस्थापन समूह होता है। और प्रतिस्थापन समूह हमेशा 1 डिग्री पूर्ण लग्न होता है, जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो 2 पे क्या है, मेथिल है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा 2 मेथिल। उसके बाद बात करते हैं, इसके बाद कार्बन की संख्या, इसके बाद ये 1 डिग्री पूर्ण लगने का नाम हो गया। 2 डिग्री में आता है रिंग, अगर रिंग है तो रिंग का नाम लिखा जाता है 2 मेथिल। रिंग का नाम क्या होगा, साइक्लो। रिंग का नाम के लिए क्या लिखते हैं, साइक्लो शब्द यूज करते हैं, 2 मेथिल साइक्लो। उसके बाद आ जाता है कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या 6 है, तो लिखाएगा हेक्सेन। हेक्स इसमें एन ऐड हो जाएगा, इसलिए कि 7 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन हो जाएगा। OH के लिए 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पोजीशन दिखाना जो नहीं है, इसमें ऑल ऐड होगा तो हेक्सेनॉल हो जाएगा, इसमें ऑल ऐड होगा तो हेक्सेनॉल हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। चलिए 1-2 नाम और लिखते हैं रिंग से रिलेटेड। इसका हम नंबरिंग करते हैं, यहाँ से होगा 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर Cl जो है ऑब्वियस है कि ये पूर्ण लगने की तरह काम करेगा, ये प्रतिस्थापन की तरह काम करेगा। इसका नाम सबसे पहले लिखाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद इसमें 2 डिग्री पूर्ण लगने आया है, मतलब रिंग आया है, रिंग के लिए साइक्लो लिखाएगा, 2 क्लोरो साइक्लो, 2 क्लोरो साइक्लो हो गया रिंग के लिए। अब उसके बाद रिंग के बाद हम लोग कार्बन की संख्या को दर्शाते हैं। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखाता है, ब्यूट लिखाता है। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन हो जाएगा। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। और OH के लिए ऑल ऐड करना है, 1 नंबर पे है, जो पोजिशन दिखाना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे ऑल ऐड होता है, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इस तरह से इसका पूरा नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेनॉल। अब हम लोग ये पूरा नाम जो था, ये सिर्फ अल्कोहल का अभी तक हम लोग नामकरण कर रहे थे। अब कुछ हम लोग फिनॉल का नामकरण करें, कुछ हम लोग फिनॉल का नाम लिखेंगे। तो फिनॉल का पहचान क्या है, जब भी बेंजीन समूह में OH समूह जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। चीज़ें पहले ही बता दिए है कि जब भी बेंजीन समूह में, बेंजीन समूह कैसा होता है, एक कार्बन छोड़कर उसके बीच वाला कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, और इससे OH समूह अगर जुड़ जाए, इसी को हम लोग नाम देते हैं फिनॉल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका IUPAC नाम भी फिनॉल ही होता है। इसी को हम लोग फिनॉल के नाम से जानते हैं। जब हम लोग IUPAC नामकरण करेंगे फिनॉल का, तो इसमें कुछ ना कुछ शाखा जुड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ ब्रांच जुड़ा हुआ रहेगा। तो उसका नामकरण हम लोग किस प्रकार से करेंगे उसको समझना। और मान लेते हैं इसको CH3 यहाँ पे जोड़ दिए, नंबरिंग हमेशा यहाँ से ही होगा 1 और 2। 2 पर एक शाखा है, तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे, 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल। उसके बाद छोड़कर ये जो बचा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। डायरेक्ट हो जाएगा 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। सिंपल है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं।
अब थोड़ा और अच्छा हो गया। ठीक, अब नंबरिंग जो होगा 1 और 2 नंबर पे इधर शाखा मिला, इधर 3 नंबर पे शाखा मिला, तो इसलिए नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर दो दो प्रतिस्थापन समूह जुड़ गया, दोनों को दोनों ये 1 डिग्री पूर्ण लग्न है। अब दोनों का नाम पहले लिखना है, लेकिन जब दोनों का नाम पहले लिखना रहता है तो वहाँ पे क्या चीज़ें ध्यान देना रहता है कि इसमें कौन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। जिसको हम लोग क्लोरो बोलते हैं, सी से लिखाता है, इसको मेथिल बोलते हैं, जिसको एम से लिखाता है, ये पहले आएगा, इसलिए पहले नाम इसका लिखाएगा पूर्ण लग्न में 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और यहाँ पर 5 नंबर पे क्या है, मेथिल है, 5 मेथिल हो जाएगा। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि 5 मेथिल हो गया। अब जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। उसको हम लोग डायरेक्ट अब लिख देंगे फिनॉल, मेथिल फिनॉल। ठीक, तो ये टोटल हो जाएगा मेथिल फिनॉल, 2 क्लोरो 5 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। अब देखो, जब एक ही बेंजीन में जब दो दो OH समूह जुड़ जाए, उसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। जब एक ही बेंजीन में दो दो OH समूह जुड़ जाए, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये OH को हटा देते हैं, मतलब फिनॉल शब्द हटा देते हैं, बेंजीन का प्रयोग करते हैं, 1 और 2 लिखते हैं और इसमें बेंजीन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें नामकरण 1 2 3 4 5 6 यही कार्बन का चयन बनेगा। तो अब यहाँ पे अल्कोहल को हम लोग यूज करते हैं क्रियात्मक समूह की तरह। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बेंजीन के साथ एक OH समूह लेके फिनॉल बोल दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे अल्कोहल जो है वो यूज करेंगे हम लोग क्रियात्मक समूह की तरह। तो अल्कोहल को छोड़कर पहले क्या बच रहा है, यहाँ पर बेंजीन बच रहा है, हम लोग बेंजीन को लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसे नाम लिखाएगा, बेंजीन लिखाएगा। पहले हम लोग यही कार्बन का ही चैन का नाम लिख रहे हैं, तो कार्बन का चैन यहाँ पर जो बनता है उसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। और एक है, एक पर एक है, 2 पर, तो 1,2 हो जाएगा, डाईऑल हो जाएगा। अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, डाईऑल, यहाँ पर 1,2 डाईऑल हो जाता है। या इसी को नामकरण में क्या करते हैं कि 1,2 होता है, नंबरिंग को हम बाहर लेके चल जाते हैं, बाहर लेके चल जाएंगे तो 1,2 बेंजीन लिख देंगे, 1,2 बेंजीन डाईऑल, डाईऑल हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं, 1,2 बेंजीन डाईऑल लिख सकते हैं। जब एक ही बार में दोनों सेम ही प्रकार के क्रियात्मक समूह आ जाएगा तब उस केस में ऐसा करना है, इस बात को ध्यान में रखना। अभी हम लोग थोड़ा अब ईथर के नामकरण पर चर्चा करेंगे कि ईथर का IUPAC नामकरण कैसे लिखा जाता है। ईथर किसको बोलते हैं ये ध्यान में सभी का होगा। यहाँ पर O रहता है, O के बगल में ये 2 एल्किल समूह जो रहता है, दोनों अलग अलग एल्किल समूह हो सकता है, यह समान भी हो सकता है, दोनों अलग अलग एल्किल समूह हो सकता है या दोनों समान भी हो सकता है। तब इसका नामकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं तो ध्यान देना है। इसका एग्जाम्पल लिया जा रहा है सबसे पहले CH3OCH3। अब देखो, इसमें कार्बन का चयन उसी को लेते हैं जिस O के दोनों तरफ रहेगा ना कार्बन, तो कार्बन का चयन किसी एक ही ओर का लेंगे, दोनों तरफ का कार्बन का चयन नहीं लिया जाता। इस बात को ध्यान रखना है जब ईथर का नामकरण हम लोग लिखते हैं तब। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब दोनों तरफ सेम ही कार्बन है, इधर भी एक ही कार्बन है, इधर भी एक ही कार्बन है, तो इस केस में एक तरफ वाला हम लोग कार्बन का चयन में ले लेते हैं, एक तरफ वाला क्या करते हैं, कार्बन का चयन में नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर पर, एक तरफ वाला को हमेशा O के साथ इसका नाम लिखा जाता है। और जब कोई भी, मान लो कि ये है क्या है, मेथ है, मेथ में O जुड़ जाता है तो इसको हम लोग मेथॉक्सी कहते हैं। एथ में अगर यहाँ एथ रहता, मतलब 2 कार्बन रहता, O रहता, उसको हम लोग एथॉक्सी कहते हैं। 3 रहता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नाम बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा आता नहीं तो इस बात को याद रखना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथॉक्सी के नाम से जाना जाता है। क्या होता है ये मेथॉक्सी के नाम से जाना जाता है। ये एक ही नंबर पे है कार्बन का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये 1 नंबर पे मेथॉक्सी होगा। तो यहाँ पर ऐसे भी दर्शा सकते हैं
कि 1 मेथॉक्सी या 1 पर है तो पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं मेथॉक्सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी। मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रॉक्सी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथेन लिखते हैं, तो मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नामकरण कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चलते हैं। अब इसमें कार्बन अलग अलग रहेगा, एक तरफ 2 कार्बन रहेगा, एक तरफ 1 कार्बन रहेगा। ऑब्वियस अभी हमने बताया कि जिस तरफ ज़्यादा कार्बन रहेगा उधर ही कार्बन का चेन बनाया जाता है, उधर ही कार्बन का चेन बनाया जाता है, तो उधर कार्बन का चेन बनेगा। नंबरिंग का बात करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इस तरह से अभी 1 पर क्या है? मेथॉक्सी। इसका भी अभी यहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, नंबर देने की जरूरत नहीं है। तो 1 पर यहाँ पर मेथॉक्सी हो जाएगा, इसको पूरा ओ के साथ लेकर नाम लिखना है। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथेन लिखते हैं। कार्बन के बीच में सिंगल वर्ड एथेन नहीं लिखाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। देखो इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ 1 ही कार्बन है, तो कार्बन का यही चेन बनेगा, 3 कार्बन का यहाँ पे चेन बन जाएगा। नंबरिंग हमेशा अंत से होता है, तो इधर हो जाएगा 1 2 3। अब यहाँ पर 2 पे मिथॉक्सी आया तो इसका क्वेश्चन दिखाना जरूरी हो जाता है, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। अभी यहाँ पे और कुछ है नहीं ब्रांच के रूप में, बस 2 ही मिथॉक्सी यही शाखा के रूप में काम कर रहा है। 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। से एक हाइड्रोजन हटा के CH3 जोड़ देते हैं। तो यहाँ कार्बन का सबसे पहले चेन बनाएंगे। कार्बन का जो चेन है, यही कार्बन का चेन बनेगा सीधा लंबा सा। यहाँ पर 2 शाखा हो गया, एक तो ये शाखा के रूप में आ गया, दूसरा ये शाखा के रूप में आ गया। तो इसको हम लोग एथॉक्सी बोल रहे हैं, इसको हम लोग मेथॉक्सी बोल रहे हैं। तो किसका नाम पहले आ रहा है? नंबरिंग करेंगे हमेशा। नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 पे क्या देखने को मिल रहा है? तो 1 पे एथॉक्सी, ये ए से आ रहा है, इथॉक्सी ई से आ रहा है, और ये एम से आ रहा है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। पोजीशन 1 पर देंगे चाहे नहीं देंगे, दोनों में चलेगा। एथॉक्सी हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग एथॉक्सी लिखेंगे, 1 एथॉक्सी। यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है? मेथिल है, 2 मेथिल। उसके बाद कार्बन का संख्या कितना है? 4 है। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन ऐड हो जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नंबरिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिसका हम लोग नामकरण कर सकते हैं। क्या करते हैं, कुछ हम टास्क देंगे जिसका नामकरण करना होगा, तो होमवर्क के रूप में सभी को नोट डाउन करना है। अगले क्लास में फिर हम लोग बनाने की विधि हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कुछ होमवर्क के रूप में दे देते हैं, क्वेश्चन करना है। हाइड्रोजन जो होगा अपने से ऐड कर लेना है। हाइड्रोजन सभी को अपने से ऐड करना है। पहला क्वेश्चन है।
जितना जितना हाइड्रोजन की जरूरत होगा हाइड्रोजन सभी अपने से ऐड कर लें। सभी को नोट डाउन करते चलना है। चलिए तो इतना रहने देते हैं, टोटल 9 हो गया तो एक और कर देते हैं। ठीक, ये 10 हो गए। टोटल 10 क्वेश्चन है, सभी को बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ठीक, तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबके बारे में देखेंगे कि किसको कैसे निर्माण किया जाता है, विरेचन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।